आत्मा बने। इसीलिए बाप जो बेहद का है उसके ऊपर तो कोई नहीं ना, क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं। ये विनाश ज्वाला मेरे यज्ञ के बल से ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती जाएगी। जितना जितना हम ताकत में आते जाएंगे ज्ञान और योग के, उतना उतना उसकी पावर से ये विनाश ज्वाला उनको डिस्ट्रक्शन करना है ना, तो इसी से फिर ये दुनिया का अंत होकर के फिर ये नई दुनिया। तो ये सभी चीजें बैठ करके बाप समझाते हैं कि बच्चे अभी ये टाइम वो है, इसीलिए अभी इसी टाइम में अपना इंडिविजुअली क्या करने का है। ये तो गॉड का प्लान, और गॉड बैठ करके समझाते कि मेरा प्लान क्या है और मैं किस तरह से इस प्लान को एक्ट में लाता हूँ। उसमें हर एक को इंडिविजुअली अभी क्या करना है वो इंडिविजुअली तो बैठ के समझाते हैं कि तुम भी अपने में सैपलिंग नई दुनिया की लगाओ, अर्थात अपने को प्योर बनाओ। प्योर दुनिया के लिए तो प्योर चाहिए ना, प्योरिटी को अपनाएंगे तभी प्योर दुनिया में आएंगे। प्योरिटी नहीं अपनाएंगे तो प्योर दुनिया में कैसे आएंगे? इम्प्योर थोड़ी प्योर दुनिया में आएगा, नहीं। दुनिया कोई दूसरी नहीं है, यही दुनिया, लेकिन चेंज में आती है। तो अपने में चेंज लानी है ना, बाकी कोई दुनिया और नहीं। दुनिया ये, लेकिन दुनिया बदलती है, तो बदलती है तो अपने इंडिविजुअल पहले अपने को बदलना। कैसे बदलना है वो बदलना बैठ करके सिखाते हैं। तो अभी देखो बदल रहे हैं ना, हम पहले बदल रहे हैं, हमारे बदलने से फिर दुनिया बदलेगी। तो अभी कैसे बदलते हो, बदलते जा रहे हो ना, चेंज मालूम होती है कि हम चेंज होते जा रहे हैं। चेंज में कोई बॉडी चेंज नहीं होगी, सोल, इम्प्यूरिफाइड सोल से प्यूरिफिकेशन में सोल को आना है, तो प्यूरिफाइड सोल बनता है। तो अभी हम प्यूरिफाइड बनते जाते हैं। तो ये है हमारी चेंज, संस्कार को चेंज है। जैसा जैसा संस्कार वैसा वैसा जन्म मिलता है। तो हमको जन्म किसी आधार पर मिलता है, संस्कारों के आधार से। तो जैसे संस्कार, तो अभी हम पहले संस्कार बना रहे हैं ना, अपना आत्मा संस्कार को लेती है, बनाती है, तो वो संस्कार का जाकर करके जैसा होता है वैसा जन्म मिलता है। तो हमको अभी अपने आत्मा के संस्कारों को बदलना। तो अभी बदल रहे, हम बदले रहे हैं, दुनिया बदले जरूर। इसीलिए परमात्मा अभी बाप कहते अभी बदलो, अपने को चेंज करो। तो अभी चेंज करना, चेंज भी चेंज, थोड़ा चेंज नहीं, थोड़ा चेंज तो फिर थोड़े चेंज के थोड़ा बीच में आएंगे, और क्या चंद्रवंशी में, फिर कम कला में आएंगे, नहीं तो चंद्रवंशी के भी लास्ट में आएंगे, फिर जल्दी पुरानी दुनिया में जाना होगा। इसलिए कहते जितना जितना अपने को कंप्लीट बनाएंगे तो कंप्लीट आएंगे, पहली न्यू वर्ल्ड, नई घर में, अर्थात जब पूरा सुख है तभी आएंगे। तो अभी कंप्लीट चेंज, तो ये है कंप्लीट चेंज में फायदा है। आएंगे भी नई दुनिया में, और फिर हमको जाने में भी डंडे नहीं खाने पड़ेंगे धर्मराज की, नहीं तो फिर हमको अंत में इसी सभी जन्मों का फिर अपना भोगना पड़ेगा सजाएं। जैसे स्वप्न में देखो कई स्वप्न आते हैं ना, फिर बहुत दुख महसूस होता है, समझते आदमी को कोई मर गया या हमको किसी ने कष्ट दिया, उसी समय है तो स्वप्न, पर तो रास्ता तो है ना। तो इसी तरह से तो हमको भी भले शरीर तो अभी लेना नहीं है, अभी शरीरों की तो एंड है, क्योंकि अभी तो डिस्ट्रक्शन है। तो इस डिस्ट्रक्शन में शरीर को नाश होना है, लेकिन आत्मा के कर्मों का हिसाब को नाश करने का कौन सा तरीका? तो वो फिर सजाओं के द्वारा। तो वो बैठ कर करके बाप सजाए, अंदर पीड़ा, आत्मा को पीड़ा रहेगी। जितने जितने बुरे कर्म किए होंगे ना वो भोगेंगे, वो महसूस करेंगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत जितने जन्म। इसीलिए बाप कहते हैं उसी दुख के छूटने से ये तुमको अभी ज्ञान योग का बल देता हूँ, तो वो भी तुम्हारे पाप नष्ट हो जाए, तुम आत्मा धर्मराज की सजाए भी न खाओ, तुमको वो पीड़ा भी भोगनी न पड़े। इसीलिए जाने के समय में भी तुम अच्छी तरह से यहाँ सुख से जाओ, और आने के समय पर भी तुम सुख में आओ। इसीलिए ये तुम्हारा जाना और आने का रास्ता साफ करता हूँ। तो ये साफ करना चाहिए ना, आने और जाने के रास्ते को। तो अभी जाना और आना साफ रास्ते से चाहिए, वो बेहतर करके बाप समझे। नहीं तो कहते सजाएं खाते जाएंगे, फिर उसी से साफ होना सजाओं से वो बहुत कड़ी है। ये अभी का दुख शरीर का भोगना वो और भी कुछ सुख का, क्योंकि अभी ज्ञान है ना, कुछ दुख होता है तो कहते भाई कर्म भोग है, इतनी उसकी पीड़ा नहीं है, परंतु वो सजाओं की पीड़ा बहुत कड़ी है। इसीलिए बाप कहते बच्चे अभी उसका ख्याल रखने का है। तो इसी सभी बातों को बैठ कर करके बाप समझाते हैं कि इन्हीं सभी सजाओं से छूटना है, और फिर आना भी इज्जत से है। ये कहते
अपने लाइफ के जन्मों को भी समझना है और उसी अनुसार अभी हमको क्या प्राप्त करना है इसी को जान करके उसी का पुरुषार्थ रख लेता है। तो ये सारी बातें हैं ना जिसको समझना है अच्छी तरह से। तो ज्ञान का मतलब ही है समझ। समझ का मतलब ये नहीं है खाली शास्त्र ग्रंथ वेद बैठ करके समझ, नहीं, हमको अपना व्हाट एम आई, अपना नॉलेज, अपने रचता का नॉलेज, हमारे सभी जन्मों का नॉलेज, और उसमें जन्म अच्छे कौन से है उसका नॉलेज, अभी अच्छा वो कैसे बनाए उसका नॉलेज, इसको ज्ञान कहा जाता है। बाकी ऐसे नहीं हम विद्वान वेद पढ़ करके विद्वान या शास्त्र पढ़ करके शास्त्री बना तो ज्ञानी हो गया।